हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त। तो आज हम लोग मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर कौन सा लेकर के आए हैं? 4। ध्यान समझिएगा, है ना। लेक्चर नंबर कौन सा है? 4। लेक्चर नंबर 4 में आज हम लोग क्या क्या सीखेंगे मैं बता दे रहा हूँ। आज हम लोग बहुत अच्छे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक ना। न्यूमेरिकल के साथ ही साथ हम लोग और एक डेरिवेशन का निर्माण करेंगे मतलब निर्माण करने का मतलब क्या है आपको बताएंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग करेंगे, मतलब हम करेंगे, ऐसा हो चुका है, मैं सिर्फ उसको समझाऊंगा, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूँ कि आज के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे सवाल सीखने को मिलेंगे। तो करना क्या है, मेरे साथ बने रहिए, है ना, मेरे साथ बने रहिए, बस यही आपसे अनुरोध है ना। तो करना क्या है आपको, बस कॉपी और पेन लीजिए और मेरे साथ लग जाइए, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4, ज़्यादा ना बात करते हुए। देखिए पिछले वाले वीडियोस में हमने जो बताया था, है ना, उम्मीद करते हैं कि आप उसको देख करके आए हैं। अगर नहीं देखे होंगे तो आप उसको पहले देख लीजिए, तब समझ में आएगा। यहाँ पर मैं मोटा मोटा बता दूँ, है ना, पतला भी बताऊँगा, ऐसी बात नहीं है कि अगर ये कोई वायर है ना, इसमें करंट बह रहा है आई, और ये है ना, यहाँ पॉइंट P पर हमें क्या ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके लिए आपको फार्मूला बताया गया था, है ना, क्या बताया गया था, dB बराबर, याद कर लेना, पीछे देख लेना, μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपान r²। ऐसा हमने प्रूव किया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये देखा था, ध्यान समझना, कि ये कोई वायर है, इस वायर के इस मिड पॉइंट से, है ना, ये डिस्टेंस a पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है, जो कि हमने माना था यहाँ से ये dl लंबाई का ले करके ये हमने मान लिया था कि r डिस्टेंस है। ये एंगल हमने, ये 90 होगा, है ना, बात समझ में आ रहा है। ये एंगल कितना 90 था, ये एंगल हमने थीटा माना था, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा। और ये भी माना गया था, देखिए यहाँ से ये पूरा एंगल θ1 कह दो और ये एंगल कितना कह दो θ2, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना, θ1 θ2 किसी को भी मान सकते हो। इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना आया था, B बराबर μ0/4 पाई I/A sin θ1 प्लस sin θ2। क्या हमने ऐसा प्रूव किया था पीछे, बोलिए? ऐसा हम लोगों ने पीछे प्रूफ कर लिया था। ध्यान रखना आपको क्या बात, θ1 और θ2 है क्या, यहाँ से देखिए, जहाँ से एंगल मेजर किया जा रहा है, यहाँ से ना, यहाँ से ये एंगल, ठीक, और θ2 क्या है, मतलब θ1 तो ये हो गया, θ2 इधर की ओर, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, एक प्लस तो एक माइनस। अब आपको जब सवाल लगाए ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो वहाँ पर आप θ1 θ2 को माइनस मत रखिएगा। क्यों? क्योंकि हम पहले ही माइनस रख करके वो सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, मैं मिटा दूँ, बताइए? ओके सर। उसके बाद बहुत सारे कंडीशन हमने इस पर बताया था, है ना, 4-5 कंडीशन लेकर के कहाँ कहाँ पर होगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, ऐसा हमने चर्चा कर लिया था। तो आज यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं सारी बातों को। क्वेश्चन नंबर 1, बने रहिए। आगे हम लोग जो है क्या देखेंगे, डेरिवेशन भी देखेंगे। किसमें? अगला हम डेरिवेशन देखेंगे हम लोग वृत्ताकार, है ना, अगला हम लोग देखेंगे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर, धारावाही वृत्ताकार कुंडली होगी, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना होगा, ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए सीखते, पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं कर लेता हूँ तो फिर आप सबको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए ये एक आपका क्या है, ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कैसा है, समबाहु है। कैसा है, समबाहु। ध्यान समझना, समबाहु ये आपका त्रिभुज है, और यहाँ पर इसको मान लेते हैं A, B और C। इस समबाहु त्रिभुज में, है ना, इसकी प्रत्येक भुजा को मान लेते हैं कितना, 2A। कितना मान लेते हैं, 2A। प्रत्येक भुजा ये इसकी कितनी है, 2A, ठीक है भाई। इसकी एक भुजा 2A तो सभी 2A हो जाएगा। और ये मान लेते हैं इसके सेंटर पर, यहाँ पर ध्यान देखना, इस पॉइंट सेंटर पर मुझे ज्ञात करना है पॉइंट O पर मैग्नेटिक फील्ड, है ना, यानी B नेट हमें ज्ञात करना है कहाँ पर, B नेट एट पॉइंट O पर हमें ज्ञात करना है। बात समझ में आया? अब देखिए, लेकिन करंट तो लगाओ सर जी, इसमें करंट, ये ऐसे करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ठीक है। और करंट कितना मान ले रहे हैं, I बराबर 2 एम्पियर। चलिए ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन ऐसा है कि एक हमारे पास त्रिभुज है ना, वो त्रिभुज कैसा, समरूप त्रिभुज है, जिसकी प्रत्येक भुजा कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2A, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ भी दे सकता है आपका, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, जो भी इसको मन करेगा वो दे देगा। हमने 2A मान लिया कॉमन, ठीक है। अच्छा,
उसके बाद हमने कहा इस वायर में, है ना, इस ट्रायंगल में करंट का फ्लो हो रहा है कितना, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर का करंट इसमें फ्लो हो रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इन सभी वायर के कारण इसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, इसका कैलकुलेशन हमें करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये सब एक वायर बन गया ना, एक निश्चित लंबाई का वायर बना कि नहीं बना, देखो बना ना। अगर निश्चित लंबाई का एक वायर बना, इसके सेंटर से अगर इस पॉइंट पर हमें याद करना है पी पर, तो ये एंगल हम मेजर करते थे, मान लेते थे ये θ1 ये θ2, और इसमें करंट I बह रहा है, तो उसके कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का जो मान होता था वो B बराबर कितना होता था, μ0 अपान बोलिए 4 पाई I/A, उसके बाद साइन θ1 प्लस साइन θ2। ऐसा हम लोगों को देखना था, ठीक है। वही कंडीशन यहाँ पर भी लगाना। देखिए ये कि हमारे पास एक वायर हो गया BC, इस वायर के कारण इस सेंटर पर मुझे ज्ञात करना है ना, यहाँ पर ये तो है, बात समझ में आ रहा है। देखिए पहले इसके कारण इस पर ज्ञात करेंगे, फिर इसके कारण इस पर ज्ञात करेंगे, फिर इसके कारण इस पर ज्ञात करेंगे, तीनों के कारण। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं भुजा किसके कारण है, भुजा BC है ना, भुजा BC के द्वारा C कहाँ, O पर क्या चीज़, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, वो मान लेते हैं कितना B1, है ना, इसके कारण B1, इसके कारण B2, इसके कारण B3। तो B1 बराबर कितना होगा वो ध्यान रखना। तो चलिए B1 बराबर फार्मूला अगर लगाएं तो μ0 अपान 4 पाई I अपान क्या होता है A, साइन, पहले फार्मूला लिख लो, साइन θ1 प्लस साइन θ2, ऐसा तो फार्मूला है ना। चलिए अब θ1 और θ2 हमें ज्ञात करना, यही बड़ी बात है। कुछ नहीं, यहाँ इसका सेंटर मानो, इस सेंटर से यहाँ पर चले जाओ, है ना, बात समझ में आ रहा है। ये पूरा कितना था 2A, तो ये कितना हाफ कितना हो जाएगा A, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये A, ठीक है ना जी सर। अब सबसे बड़ी बात, ये डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस पता ही नहीं है, लेकिन ये एंगल कितना है बताओ, 30 है कि नहीं, क्योंकि पूरा 60 था तो आधा कितना हो जाएगा 30। ये एंगल कितना हो गया 30, ये 90 हो गया, तो ये एंगल कितना होगा 60, ये एंगल कितना होगा 60। क्या समझ में आ गया, कहीं ना कहीं मुझे θ1 बराबर θ2 बराबर 60 डिग्री मिल गया जी सर। और क्या चाहिए, I पता है 2 एम्पियर का, A चाहिए, A क्या होता है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा, ये भुजा पता है तो ये नहीं निकल पाएगा, क्या लगा दें बताइए, लंब बटा आधार, बोलो लंब बटा आधार, तो tan लगा दें। तो ट्रायंगल है ना, त्रिभुज, इसको D मान लेते हैं, BOD में, त्रिभुज BOD में tan कितना अंश, tan 30, tan 30 अंश बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, लंब बटे आधार। लंब ये कितना हो जाएगा, ये तो पता नहीं, इसको मान लेते हैं D, तो D अपान क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, आधार कितना है A, tan 30 का मान 1/√3 ये हो जाएगा, बराबर D/A। मुझे क्या चाहिए, D चाहिए, तो D बराबर कितना हो जाएगा, D बराबर हो जाएगा A/√3। क्या यहाँ तक सबके समझ में आ गया, बोलो सब कुछ मालूम हो गया, उठा के रख दो। तो इसके कारण ज्ञात करें B1 मान लो, B1 बराबर कितना आ जाएगा, μ0 अपान 4 पाई I का मान कितना है 2 एम्पियर 2 बटे A का मान A होता क्या था, वहाँ पर कंफ्यूज हो गए होगे। ये देखो यहाँ से ये डिस्टेंस होता था ना, यहाँ से डिस्टेंस D हो जाएगा यहाँ पर, तो D का मान कितना है A/√3, ठीक है। और साइन θ1 60 प्लस साइन कितना हो जाएगा, देखो θ1 θ2 दोनों 60 है ना, साइन 60, बात समझ में आ रहा है जी सर। ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, यानी μ0 अपान ये हो जाएगा 2 पाई, है ना, ये रूट पल के ऊपर चला जाएगा √3/A। अब देखो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और प्लस √3/2, बात समझ में आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन था आ सकता है पेपर में। चलिए इसको सॉल्व किया जाए तो B1 बराबर आ जाएगा μ0 अपान 4 पाई, है ना, √3/A। उसके बाद क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा √3/2, है ना, ये तो होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, μ0 अपान 4 पाई √3/A, और ये हो जाएगा √3, है ना, √3 3 हो जाएगा, तो μ0 अपान 4 पाई था 2 पाई था, मैं चेक कर लेता हूँ, 2 पाई था, यहाँ जाएगा 2 पाई, है ना, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा था, है ना, आप लोग बोलते भी नहीं हो, कहाँ कैसे बोलेंगे सर जी, 2 पाई हो गया। चलो √3 कितना हो जाएगा 3/A, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अच्छा इसका डायरेक्शन देखो करंट इधर की ओर ना, ये अंगूठा कहाँ जाएगा, इधर की ओर, ऐसे मत रखना, ऐसे, ये उंगली कहाँ जा रही है, इधर की ओर, देखो कहाँ आ रहा है, बाहर की ओर, आउटवर्ड, है ना, यानी यहाँ पर कैसे लगाएंगे, डॉट। चलिए अब इसी प्रकार से हम लोग किसके कारण ज्ञात करेंगे, भुजा, ध्यान समझना, भुजा किसके कारण, AC के कारण, AC के द्वारा।
चलो AC के द्वारा अगर ज्ञात करेंगे तो मान लो V2 कितना मान लेते हैं, V2 होगा ना। चलिए V2 कितना हो जाएगा, ध्यान समझो। सेम वही प्रोसेस तो यहाँ भी होगा। देखो ये वो सब फलाने धमाके सब सेम होगा है, थीटा उटा सब सेम होगा। तो कहीं ना कहीं बस डायरेक्शन देखो, इसका इधर की ओर, ये बाहर की ओर। V2 भी उतना होगा कितना, μ0/2π3/a। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये भी होगा आउटवर्ड है ना, डॉट। क्या क्लियर हो रहा है। चलिए इसके कारण ज्ञात करो। देखो ये भी सेम वही होगा, डायरेक्शन इधर की ओर, अंगूठा इधर की ओर, ये उंगली देखो बाहर की ओर। तो कहीं ना कहीं V3 भी कितना हो जाएगा, μ0/2π और कितना आ जाएगा 3/a। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब तीनों को जोड़ लो, तीनों का डायरेक्शन देखो बाहर की ओर, ये भी बाहर की ओर, तो तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे। तो बी नेट बराबर हो जाएगा, बी नेट बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3, ये हो जाएगा तीनों। तो कहीं ना कहीं तीनों बराबर है, तो 3 इंटू μ0/2π और कितना हो जाएगा 3/a। तो 3 3 जा 9, तो μ0/2π और 9/a, ये हो गया बी नेट। क्या समझ में आ गया। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए अगर मज़ा आया हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। समझ में आ गया, मिटा दिया जाए। ओके सर। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, है ना। क्वेश्चन ये है कि ये कोई वायर है, ये ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये ठीक है। और इस पॉइंट P पर, यहाँ पर इस पॉइंट P पर हमें ज्ञात करना है क्या चीज़, मैग्नेटिक फील्ड का मान। इसमें करंट बह रहा है कुछ भी, I बराबर चलो 5 एम्पियर ले लो, ठीक है ना। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट क्या है B, ये A और B ये है, ठीक है ना। इसके कारण हमें यहाँ पर नहीं ज्ञात करना, देखो यहाँ पर ज्ञात करना है, ठीक है ना। लेकिन कुछ दिया भी है, ध्यान समझो। यहाँ से ये दिया है D दूरी, कितना दिया है D डिस्टेंस। बात समझ में आ रहा है। अच्छा सर। और अब देखिए हमें यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए ना, इसको मैं पीछे बढ़ा दूँ। जी सर। यहाँ से ये हमें डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि देखिए ज्ञात करने के लिए वहाँ ये डिस्टेंस चाहिए था परपेंडिकुलर। तो ये वायर को पीछे बढ़ा दो, है ना, ये वायर को क्या कर दो, पीछे बढ़ा दो। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लो कितना है, ये तो D दिया था कि यहाँ से इतनी दूरी D पर है, ये डिस्टेंस कितना मान लेते हैं A, ठीक है ना। और ये मान लेते हैं, ध्यान समझना, कि ये एंगल कितना है, ये एंगल 30, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बना के दिया, हम बता रहे हैं भाई। और ये दिया है क्वेश्चन कितना, देखिए ये एंगल यहाँ से दिया है 60, कितना दिया है 60, ठीक है। बात समझ में आया, बोलो। जी सर। तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी, है ना, ये A तो वहीं से काम चल जाएगा। क्या समझ में आया। इस पॉइंट P पर मुझे ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड का मान। क्वेश्चन देख लो, यही है क्वेश्चन, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। वायर ये है, ये वायर है यहाँ तक, इसको डॉट डॉट केवल पीछे बढ़ाया गया है। यहाँ से मतलब इसके परपेंडिकुलर A डिस्टेंस से इस पॉइंट P पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का मान ज्ञात करना है। चलिए सॉल्व किया जाए। चलिए फार्मूला तो ही लगाएंगे ना, B बराबर क्या होता है, μ0/4π, ध्यान समझिएगा, I/a साइन θ1 प्लस साइन θ2, यही से लग जाएगा। अब देखिए ध्यान समझो, यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस था ना, यहाँ से ये एंगल और यहाँ से ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। ध्यान समझो, यहाँ पर भी तो वही है, देखो बस समझने का दे रहा है। ये तार होगा, इसको हमने पीछे बढ़ा लिया। देखो यहाँ से जब चलोगे ना, यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो है कि नहीं। पहले देखो यहाँ से एक एंगल, पहले बाहर वाला देखो, यहाँ से इस पॉइंट से पहले ऊपर वाला एंगल हमने कितना बना किया θ2। इस पॉइंट से ये बाहर वाला एंगल, यहाँ से देखो कितना है θ1, ये तो हो गया, ये सॉरी θ2, ये एंगल हो गया। तो θ2 बराबर कितना हो गया बताइए, 60 डिग्री। बात समझ में आया। θ1 कहाँ है, इससे यहाँ की ओर एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो देखो ये पॉइंट है, ये एंगल मुझे मेजर करना है, ठीक है ना। ये वाला देखो यहाँ ये है ना, लेकिन ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलना है, तो ये पूरा एंगल होगा, ये होगा, ये इतना एंगल होगा। बात समझ में आए। तो ये एंगल निकालेंगे कैसे, ये एंगल 30 है, तो ये एंगल कितना निकलेगा, 360 माइनस 30 है ना, 360 माइनस 30 बराबर कितना हो जाएगा, 330, यानी θ1 का मान आ जाएगा 330। क्या ये समझ में आया कैसे लिया गया, है ना। चलो बस अब बाकी मान रख देना, आंसर आ जाएगा, है ना। μ0 अपान क्या चीज़ 4π,
आई का मान कितना है 5 एम्पियर, 5/a, ए का मान ए ही माना गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं। साइन थीटा 1 की जगह साइन 330 और प्लस साइन थीटा 2 का मान कितना है, साइन थीटा 2 का मान 60 रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, उत्तर आ जाएगा। बात समझ में आ गया ना जी सर। चलिए नोट कर लीजिए। अब हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? थ्योरी। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। चलिए अगली हेडिंग लगाइए। उस हेडिंग लगा करके उससे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के सवाल आपके बोर्ड में आए हुए हैं, तो बोर्ड के सवाल भी लगवाएंगे और अच्छे लेवल के भी सवाल लगवाएंगे। मिटा दिया जाए, ओके सर। तो क्वेश्चन को बार बार देखिए, जो हमारे पास फार्मूला मिला है ना उसको बार बार लिखते रहो। ऐसे बायो-सेवर्ट का नियम है ना, ऐसे लिख दो, dB बराबर याद करते रहो, मैग्नीट्यूड के रूप में याद कर लो, μ0/4π ऐसे लिखते रहो बार बार, ठीक है ना। I dl sin θ/r², है ना, ये हो गया। स्टेट करंट स्टेट वायर के कारण, उसके कारण कितना आया था हमारे पास, B बराबर है ना μ0/4π I/a साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये हो गया। बात समझ में आ गया। चलिए अगला हेडिंग लगाइए। अभी ये क्या है? हेडिंग हमारे पास ये है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, उसका मान कितना? बहुत अच्छा क्वेश्चन होने का। अगर ये आपके समझ में आ गया ना, ठीक है ना। देखिए सभी का प्रूफ सिर्फ और सिर्फ बायो-सेवर्ट जी हैं। इसमें जितना हम प्रूफ करा रहे हैं कहीं ना कहीं बायो-सेवर्ट का नियम ही तो लगा के प्रूफ कराया जा रहा है। बोलो जी सर। तो हेडिंग लगा लीजिए, वृत्ताकार, धारावाही वृत्ताकार, है ना, मतलब कोई वृत्ताकार एक वायर है ना, उसमें करंट का प्रवाह हो रहा है और वो जो है ना उसी को कुंडली कहते हैं, के सेंटर पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब तो कहीं ना कहीं आपको कुछ समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब ये है कि ये देखो, ये आपका एक क्या हो गया, धारावाही वृत्ताकार कुंडली हो गई ना सर। बढ़िया तो बना है, बोला, चलो ठीक है। अब इसमें ये करंट बह रहा है, आई करंट इसमें आई फ्लो हो रहा है ऐसे, ठीक है, ये है ना, इसमें करंट ऐसे दौड़ रहा है। अब इस करंट इसमें दौड़ रहा है, इन सभी के, है ना, इस करंट के कारण इस पॉइंट ओ पर मुझे ज्ञात करना है, मैग्नेटिक फील्ड का मान। बहुत अच्छा क्वेश्चन इससे आएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत मजा आएगा करने में क्वेश्चन। तो बहुत ध्यान से देखिए भाई, सभी के कारण तो हम ज्ञात कर सकते नहीं हैं, है ना, सभी के कारण हम ज्ञात नहीं कर सकते। तो पहले मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, संपूर्ण के कारण एक साथ नहीं ज्ञात कर सकते, तो मुझे क्या मानना पड़ेगा, इसमें एक छोटा सा अवयव काटेंगे, उस छोटे से अवयव के कारण इस पर हम देख लेंगे कि कितना मान है, ठीक है। ये गोला नहीं बनता। चलिए अब सब्जी कौन अच्छा हो गया, चलो ठीक है, कुछ तो है ना, समझो इस बात को। पहले इसमें छोटा सा पार्ट काट लेंगे, है ना, ये छोटा सा, इस छोटे से भाग के कारण इस पर ज्ञात कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है ना। अब उस छोटे से भाग के कारण जब इस पर ज्ञात कर लेंगे तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट होंगे, उस छोटे से पार्ट का लिमिट लेकर के इंटीग्रेशन कर देंगे, खत्म। बात समझ में आया, यही करना है। तो पहले एक छोटा सा इस पर पार्ट काटिए, ये छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा, ठीक है ना। इस छोटे से पार्ट को हम क्या मान लेते हैं, डीएल। क्या मान लेते हैं, डीएल। नहीं आया समझ में, बोलो, आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। जी सर आ गया। चलिए यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेते हैं, कितना है भैया, आर। कितना मान लेते हैं, आर, रेडियस है इसका आर। अच्छा एक बात बताओ, अब यहाँ पर डीएल और आर के बीच एंगल कितना होगा। देखो जैसे यहाँ पर हमने माना था, याद करो, ये हमने माना था ये डीएल था, है ना, और यहाँ पर ये पॉइंट पी माना था, तो ये एंगल कितना था, थीटा था ना, थीटा था जी सर। अगर ये पॉइंट हम यहाँ पर मान लेते हैं, ये सीधा ऐसे, तो ये कितना हो जाता, थीटा 90 डिग्री होता कि नहीं होता, हाँ या ना, जल्दी बताओ। एक बात मैं आपको बता दूँ, कितना हो जाता है, 90 डिग्री होता कि नहीं। अगर ये सीधा परपेंडिकुलर ये ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको, जैसे अभी हमने यहाँ पर ये ज्ञात किया था, देखो ये था ना, बोलो जी सर, यहाँ से ये एंगल कितना था, बोलो, θ1, चलो θ2 मान लो, जो भी आपने मानना, ये कितना था, θ1। इसके कारण, है ना, इस पॉइंट पर कितना था, ये डिस्टेंस ये था, तो ये था फार्मूला ना, ये था ना,
अच्छा यहाँ पर ये मैं कह दूँ कि यदि θ1 बराबर θ2 बराबर 0 डिग्री, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल रह ही नहीं गया, ये एंगल क्या होगा 0, ये एंगल 0। तो मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये जो पॉइंट है ना वो इसी के एक्सिस में आएगा कि नहीं आएगा? देखो आएगा ना, नहीं आया समझ में भाई? देखो यहाँ से एंगल देखो कितना है थीटा, अगर ये पॉइंट यहीं पर आ जाए तो ये एंगल कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा। बोलो भाई जी। तो उस कंडीशन में ये θ1 और θ2 0, तो देखिए इस अब कहीं पर भी अगर हम मान ज्ञात करें इसके वायर पे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, इस सभी जगहों पर b का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। b का मान क्या हो जाएगा? 0। ये हमारा बताने का, क्योंकि अभी इसका आगे यूज है, ठीक है ना। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अगर ये पॉइंट ये θ1 θ2 अगर 0 होगा, है ना, 0 का मतलब इसी के एक्सिस पर अगर कोई वायर है, सीधी सी बात याद कर लो, अगर कोई वायर है, अगर उसमें करंट का फ्लो हो रहा है, अगर हम उसके एक्सिस पर पूछें, कहाँ पर पूछें? एक्सिस पर, किसी भी पॉइंट पर, तो b का मान क्या हो जाएगा? 0 होगा, क्योंकि उस कंडीशन में θ1 और θ2 दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? नहीं आया? फील कराऊँ? जी सर फील कराइए, समझो मेरी बात को, समझना, बहुत ध्यान समझो। देखो ये है ना, जी सर ये है एंगल, ये कितना हो गया सर? ये सर θ2 था। अच्छा इसको यहाँ ले आओ, ध्यान समझो, ये एंगल हुआ जी सर, ये कितना है? θ2। बात समझो, बढ़ गया घट गया? बढ़ गया सर जी। अच्छा इस पॉइंट को यहाँ ले आओ, ये हो गया। अब ये बताओ धीरे धीरे क्या हो गया इनके बीच का एंगल? घटता हुआ कितना चला गया? बोलो 0 हो गया ना? हुआ कि नहीं हुआ? देखो अरे इसी पॉइंट पर आ गया तो एंगल कहाँ रह गया? थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0, है ना। तो इस तरीके से, हाँ अब हम लोग बात कर रहे थे इसके कारण। देखो यहाँ पर ये डीएल लंबाई का डायरेक्शन कहाँ होगा? इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? आर का डायरेक्शन इधर की ओर, एंगल कितना हो जाएगा? 90। अगर मैं छोटा सा पार्ट यहाँ पर काटूँ तो इस छोटे से पार्ट पर डीएल का डायरेक्शन इधर की ओर होगा कि नहीं होगा? ऐसे डीएल भाई क्या, ये आर हो गया, इनके बीच का एंगल कितना होगा? 90। यहाँ पर अगर मैं एक छोटा सा डीएल काटूँ, है ना, ये डीएल लंबाई, तो इसका डायरेक्शन तो होगा इधर की ओर, ये होगा आर, ये भी कितना हो जाएगा? 90, है ना। यहाँ पर अगर मैं एक डीएल काट लूँ तो यहाँ पर ये डीएल, तो इसका डायरेक्शन कहाँ होगा? इधर की ओर। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर, एंगल कितना हो जाएगा? 90। क्या सबके समझ में आया कि नहीं है? बताओ। जी सर, मतलब हर जगह ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है आर के साथ, है ना। ये डीएल आर के साथ हर जगह कितने का एंगल बना रहा है? 90 डिग्री का। तो पहले कि हम छोटे से अवयव डीएल के कारण इसके सेंटर पर ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए डीएल है ना, सूक्ष्म भाग डीएल के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र इतना ज़्यादा मोहब्बत हो गई है ना वैद्युत क्षेत्र से कि वो याद ही जा ही नहीं रहा दिमाग से। चलो कोई बात नहीं, चला जाएगा धीरे धीरे। जब कोई एक नया आया है तो पुराना जाना ही जाना है। चलो हाँ, अब यहाँ पर सूक्ष्म भाग क्या है, उल्टे वे में मत ले जाना। यहाँ पर समझो कि ये नया क्षेत्र आया है, कौन सा? मैग्नेटिक फील्ड। तो पुराना वाला भग जाएगा, नहीं तो अपनी लाइफ से जोड़ना शुरू कर दो कि कोई नया आ जाएगा तो पुराना भगा देंगे। नहीं, उसको बनाए रखो। चलो यहाँ ध्यान दो, गंदी बात सर जी करते हैं। चलो हाँ, तो थोड़े से भाग के कारण ज्ञात करो, क्या हो जाएगा? वही बायो सेवर्ट का लगा दो, है ना, बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है? बायो सेवर्ट का नियम ये कहता है कि थोड़े से भाग के कारण गया तो थोड़ा सा होगा dB, है ना। dB लगा दे न सर जी, डायरेक्शन में रहने दीजिए। dB बराबर क्या हो जाएगा? μ0/4 पाई। एकदम ध्यान से समझना, μ0/4 पाई। और क्या होता है सर? करंट इसमें कितना बह रहा है? आई मान लो, कैपिटल आई मान लो सर जी, अच्छा लगेगा। चलो कैपिटल आई मान लें, कैपिटल आई, फिर डीएल, है ना, साइन थीटा का कितना हो जाएगा सर जी? 90 और बटे आर स्क्वायर, ये तो होता है, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। क्या समझ में आया कि नहीं है? आ गया सर। तो dB बराबर कितना आ जाएगा? μ0/4 पाई आई dl/r²। हाँ या ना, एकदम कन्फर्म चेक कर लो भैया, आ गया। ये थोड़े से भाग के कारण आया। अब संपूर्ण भाग के कारण कितना होगा, है ना, संपूर्ण भाग यानी संपूर्ण वृत्त, ऐसा लिख दो, या संपूर्ण कुंडली के द्वारा O पर चुंबकीय क्षेत्र। तो कैसे निकालेंगे? B मान लो, हमने बताया था ना, इसका इंटीग्रेशन कर दो। यहाँ लिख दो सर्कल, है ना, क्या लिख दो? सर्कल, है ना। तो CIRCLE लिखा है ना, CIRCLE, ठीक है, सही से लिखो। इंटीग्रेशन मैं लिख दूँ DB सर्कल, ठीक है। अच्छा, dB का मान ये रख दो,
इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, म्यू 0/4 ध्यान समझना बहुत, I/dl/r²। देखो भाई अगर वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या घटनी बढ़नी नहीं, कांस्टेंट बाहर कर दो। I करंट जिसमें इतना बह रहा है उसको बाहर कर दो, म्यू 0/4 dl ये लंबाई घट बढ़ सकती है ना, ये छोटा सा है, बड़ा हो सकता है ना। तो b बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, म्यू 0/4 I/r² तो हो गया कॉमन, है ना। इंटीग्रेशन हो जाएगा सर्कल कितना आ जाएगा dl। अच्छा अब ये ध्यान समझो, देखो ये dl अगर जोड़ोगे तो कहीं ना कहीं इसके परिधि के बराबर होगा कि नहीं होगा। देखो ध्यान समझो, ये dl किसके बराबर होगा, इसकी परिधि के बराबर हो जाएगा। क्या मैं यहाँ लिख दूँ, दिख रहा है सब कुछ ओके है, मैं चेक कर लूँ। जी सर एकदम कंप्लीट है। चलो ध्यान समझो, तो मैं यहाँ पर लिखने चल रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा b बराबर, ठीक है, b बराबर म्यू 0/4 है ना, I/r²। अच्छा और ध्यान समझो, ये dl का मान कहीं ना कहीं परिधि के बराबर हो जाएगा। परिधि कितना होता है, 2πr। जी सर 2π कैपिटल R होता है, एक r से एक r कैंसिल हो गया। अच्छा पाई से पाई कैंसिल सर जी हो गया, 2 दूनी 4 कैंसिल हो गया, है ना। b बराबर कितना बचा, म्यू 0/2, तो पूरा मान ही खत्म हो गया। और क्या बचा, I/r। लो एक नया फार्मूला मिल गया। मिला कि नहीं मिला, ध्यान से चेक कर लो पहले। अगर कोई सर्कल है ना, और ये देखिए धारावाही वृत्ताकार कुंडली है, उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो होता है b बराबर म्यू 0/2 I/r। ध्यान समझो प्यार से। म्यू 0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता, 2 कांस्टेंट, I इसमें जो करंट बह रहा है, R क्या है, R इसका रेडियस। क्या यहाँ तक समझ में आ गया, जी सर। ये तो पूरे के कारण आ गया है, किसके कारण आ गया, पूरे के कारण। इसको जल्दी छापो, मैं और आपको डिटेल ले चलता हूँ, एकदम डिटेल लगा के नहला देता हूँ, सब साफ हो जाएगा जो पढ़े हो। क्लियर हुआ, चलो डिटेल लगा के नहला दूँ भाई, एकदम साफ कर दूँ, नो सर मतलब क्या रह जाएगा। चलो ध्यान समझो। अच्छा कितना आया, b बराबर म्यू 0/2 I/ कितना आया था, r। ये हो गया फार्मूला। ये किसके कारण है, संपूर्ण के कारण। अच्छा एक बात याद करो, मैं अगर आधे के कारण याद करूँ तो सर ये आधा हो गया, तो इस आधे वायर के कारण अगर इसके सेंटर पर याद करूँगा तो सर जी एक बात बताइए, b बराबर म्यू 0/4 इतना था हमारे पास I/r। ऐसा फार्मूला पीछे हमने देखा। यहाँ क्या हो जाएगा, सेमी सर्किल ना, सेमी सर्कल होगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर जी, dl। हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा अब सेमी सर्कल के कारण याद करोगे तो ये सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 और I/ क्या आ जाएगा, r। हाँ सेमी सर्कल कितना होता है, पूरा सर्कल तो 2πr था, तो सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, πr। सर एकदम सही, समझ में आ रहा है जी सर। ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसल, है ना। ये r² था, सॉरी ये r² था, एक r से एक r कैंसल, तो b बराबर कितना आ गया, म्यू 0/4 और I/ कितना आ गया, r। क्या समझ में आया, देखो कहीं ना कहीं पहले का आधा है कि नहीं, पहले यहाँ 2 से भाग था, अब कितने से हो गया, 4 से। क्या समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे के कारण इतना है, अगर आधे के कारण याद करना हो तो 1/2 से गुणा कर दो। देखो चेक करो, म्यू 0 I/4r आ गया ना। जी सर अगर मैं, नोट कर लो इसको, बहुत ध्यान से नोट कर लिए, ओके सर। अगर मैं इतने से पूछूँ तो सर इतना पार्ट, ये इतने के कारण अगर मैं इसके सेंटर पूछूँ तो सर इसका एक पार्ट और कर दीजिए, तो कितने से गुणा, चौथाई है ना, आधा था तो 1/2, चौथाई होगा तो 1/, कितना कर दें 4, तो कितना आ जाएगा, म्यू 0/ बोलो 4 दूनी 8, है ना, I/r। ये हो जाएगा b का मान। क्या समझ में आ गया। तो चाहे सर्कल का याद कर लो भाई, सर्कल को तो याद करो, ये हमारे बाप जी हैं ना, बाकी सब नाती पोते बेटे हैं छोटे छोटे, है ना। तो b बराबर क्या आ गया, म्यू 0/2 I/r। इसको रट लो, एकदम रट लो, ठीक है। आधा होगा तो 2 से भाग, क्वार्टर जानते हो ना, क्वार्टर बहुत बच्चे जान गए, वहाँ क्वार्टर पे ना जाओ, यहाँ ध्यान दो, ये क्वार्टर मतलब यहाँ 4 भाग पे, है ना, तो यहाँ 4 से भाग दे देंगे, 1/4। जी क्लियर हो गया, जी सर ये तो ठीक है, यहाँ तक तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया कि अगर पूरा सर्कल होगा तो उसके सेंटर पे हो जाएगा b बराबर म्यू 0/2 इंटू I/r। ये कन्फर्म हो गया। सर अगर ये आधा होगा तो मुझे समझ में आ गया, चौथाई होगा तब भी समझ में आ गया। सर अगर इसके अलावा भी कोई कुछ दे दे तो मैं क्या करूँगा, छोड़ के भाग आना, ना छोड़ के आना नहीं, ध्यान समझना फिर। चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान समझो। मिटा दूँ इसको, मिटा दिया जाए, नो सर। अगर मैं इतना कह दूं, ध्यान समझना,
कोई पता ही ना हो कि ये कितना है ना, ये ठीक है, इतने से पार्ट के कारण इस पॉइंट पर मुझे ज्ञात करना है, ये पता नहीं कितना है, ये देखो, इसके कारण इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है आई, इसके कारण हमें इस पॉइंट पर क्या ज्ञात करना है। लेकिन ये तो आर तो कंफर्म है, ये आर तो यही रहेगा ना, रेडियस है मतलब सर्कल है। अब ये ना तो हाफ है ना तो 1/4 है, ना तो पूरा है ना। तो ऐसा अगर हो तो हम क्या करेंगे, ठीक है, ध्यान समझ में आ रहा है जी सर। मान लेते हैं देखो ये एंगल कितना है थीटा, ये एंगल कितना है थीटा, क्या सबके समझ में आ रहा है? पक्का बताइए, लगाया जाए एकदम डिटेल, इन डिटेल हम प्रूव कराएंगे। चलो बायो सेवर्ट का लगाओ, पहले यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट का लेते हैं, छोटा सा पार्ट है ना, ये छोटा सा पार्ट कितना हो जाएगा dl, इसका भी डायरेक्शन अभी भी कहीं ना इधर ही की ओर होगा, और यहाँ से डिस्टेंस अभी भी कितना होगा r। तो बायो सेवर्ट का नियम लगाओगे तो b बराबर क्या आ जाएगा, μ0 बोलो बोलो सर 4 पाई, जी सर याद है। अच्छा और क्या होता है आई हो गया dl, यहाँ पर स्मॉल dl, और साइन थीटा की जगह हो जाएगा 90 अपन क्या हो जाएगा r²। बात समझ में आया कि नहीं है? आ गया जी सर आ गया। b बराबर कितना आ गया μ0 4 पाई। अच्छा आई dl और साइन 90 के मान एक अपान क्या हो जाएगा r यहाँ कैपिटल r सर जी r² हो गया। चलो ये r आ गया, तो b क्यों लिख दें, छोटा सा लिख दें ना, थोड़ा सा ज्ञात नहीं है तो db लिख दो, कोई दिक्कत नो सर, ये छोटे से भाग के कारण ये हुआ। अच्छा अब ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे इसमें भाग होंगे ना, होंगे कि नहीं होंगे जी सर, तो क्या करें इनका समाकलन कर दें। b बराबर देखो इंटीग्रेशन है ना, ये हो जाएगा कितना μ0 सॉरी db लिख दो पहले, तो रख दो b बराबर कितना आ जाएगा μ0 4 पाई है ना, इसका मान रखो आई dl, साइन तो खत्म हो गया ना, बटे क्या हो जाएगा r², इसमें आई आर ये तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दो तो b बराबर आ जाएगा μ0 4 पाई सर जी, इंटीग्रेशन बचा गया I/r² इंटीग्रेशन dl। अच्छा अब dl का मान सर कैसे निकलेगा, ध्यान समझो, कहीं ना कहीं छोटे छोटे dl को मैं अगर पूरे लें तो कोई l मान लूँ, क्या मान लूँ l, पढ़े है ना। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, जी सर ये हमने पढ़ रखा है। तो कोण बराबर थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। देखो ध्यान समझा, क्या मैं इसको मिटा दूं? जी सर मिटा दीजिए, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन लगाते टाइम और समझ में आ जाएगा। तो b बराबर ध्यान समझो, b बराबर μ0 4 पाई, ध्यान समझो 4 पाई I/r, इसका मान लेते हैं पूरा की कितना है, ये छोटे छोटे से भाग के l मान लिए तो यहाँ आ जाएगा l। अब l का मान निकालना पड़ेगा, l का मान निकालो, l दिया नहीं रहेगा वहाँ पर, l का मान निकालो। l बराबर देखिए कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या, यानी l/r, हाँ या ना, कोण बराबर चाप बटे, ये चाप हो गया ये त्रिज्या हो गया, तो l बराबर क्या हो जाएगा r थीटा, हुआ कि नहीं हुआ जी सर, r थीटा। देखिए ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ये हो गया। चलिए तो b बराबर कितना आ गया सर, b बराबर आ गया μ0 4 पाई I/r, l का मान कितना है सर, l का मान ये है r थीटा। सर जी गलत हो रहा कुछ, जी सर तुम लोग बोलते भी नहीं यार, यहाँ कितना हो जाएगा r², यहाँ आ जाएगा r², यहाँ आ जाएगा r², l की जगह क्या हो जाएगा r थीटा, हुआ जी सर। अच्छा देखो ध्यान समझना, ये से ये क्या हो जाएगा, एक उड़ जाएगा, तो b बराबर कहाँ चला गया, हवा में ना, μ0 4 पाई, और क्या आ गया I/r इंटू थीटा, ये हो गया ठीक। अब ये थीटा क्या है, थीटा है रेडियन में रखा जाएगा, किस में रखा जाएगा, रेडियन में होगा। जैसे 30 डिग्री दिया ना तो कितना रखेंगे π/6, जिसको नहीं पता तो क्या करेगा, ऐसा निकाल दिया जाता है 30 है, इसको रेडियन अंश में रेडियन में चेंज करना है तो क्या करते हैं π/180 से गुणा कर देते हैं, 0 0 कैंसिल, 3 6 18, पाई बटे कितना आ जाएगा 6। जैसे 60 है, ये अंश में दिया, इसको रेडियन में चेंज कर लो तो 60 गुणे π/180, ठीक है ना, 0 0 कैंसिल, 36 18, पाई बाई कितना आ जाएगा 3, ठीक है ये आ जाएगा। तो ये थीटा जो है रखा जाएगा जो रेडियन में, ये याद रखना है। बात समझ में आया, मिटा दिया जाए जी सर। अच्छा अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा और लॉजिक लगाऊं, मिटा दूं इधर, ओके सर। तो ये इसके कारण समझ में आ गया, इतना होएगा ठीक है। होता क्या μ0 4 पाई, जो करंट बह रहा है उसमें वो r, और ये थीटा, ये एंगल रेडियन में, ठीक है मिटा दिया जाए, ओके सर। चलिए अब मैं क्वेश्चन करा दूं, चलिए सर क्वेश्चन करिए तो मज़ा आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक रेडियस है, ये 2 सर्कल हो गए ये, ठीक, इसमें करंट ऐसे, इसमें भी करंट ऐसे, बात समझना ठीक है। इसका रेडियस हो गया r1,
इसका रेडियस हो गया R2, इसका सेंटर हो गया O, इसमें करंट बह रहा 2 एम्पियर का, I1 मान लो, इसमें कितना मान लो I2। चलो ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास 2 सर्कल हो गए, है ना, कितने हो गए, 2 सर्कल हो गए। एक में करंट बह रहा I1, दूसरे में करंट बह रहा I2, पहले का रेडियस R1, दूसरे का रेडियस R2, इन दोनों के कारण तो अंडा लग रहा है यार, सही से बना दिया जाए सर जी। अब कौन सा आलू बन गया, चलो पहले अंडा था, अब आलू बन गया। समझ में आ गया। चलिए सर, इसका सेंटर R1 है ना, रेडियस इसका R2, इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इन दोनों के कारण, इसके और इसके कारण इसके सेंटर ऊपर ज्ञात करिए। चलिए कितने बच्चे हैं, ट्राई मारेंगे, जल्दी करो। ट्राई मार चुके हैं, जल्दी मारते रहिए, ट्राई मारते रहिए, कोई कमी मत करिए। ओके सर, हम ट्राई नहीं मारेंगे सर, आप बताइए तभी हम करेंगे। ठीक है, चलो हम बता रहे हैं। सोल्यूशन देखिए, ठीक है, सोल्यूशन कैसे करेंगे देखो। पहले ये एक सर्कल है ना, तो R1 रेडियस के कारण इस पर ज्ञात कर लो, है ना, इस पर, ठीक है, ज्ञात करना, बात समझना। पहले इसके कारण इस पर ज्ञात करो ना, एक सर्कल हो गया, फिर इस सर्कल के कारण इस पर ज्ञात कर लो। दोनों को देख लो, डायरेक्शन एक ही तरफ है, दोनों को जोड़ लो प्लस करके। अगर एक प्लस मतलब एक अंदर की ओर हो डायरेक्शन, एक बाहर की ओर, तो दोनों को घटा दो, बस इतना करना है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं किसके कारण, R1 त्रिज्या के वाले, है ना, R1 त्रिज्या वाले वृत्त के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, इतना गंदा सर जी लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तुम अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, है ना, मुझसे पढ़ रहे हो तो समझदारी होगे। चलो इसके कारण इस पर ज्ञात करेंगे, तो मान लेते हैं B1 बराबर कितना हो जाएगा, फार्मूला μ0/2। बहुत बच्चे तो भूल गए भाई ने, है ना, याद कर लो, अभी चेक कर लो, नीचे चेक करो, देख लो जल्दी। I/, क्या था सर, R था सर, याद है जी सर। I/, कितना हो जाएगा, तो यहाँ I1 कितना हो जाएगा, R1। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसका डायरेक्शन चेक करो, डायरेक्शन किधर की ओर होगा, क्या अंदर की ओर, बाहर की ओर, करंट इधर की ओर, करंट ऐसे रखें ना, देखो करंट ऐसे जा रहा ना, तो मैं ऐसे अंगूठा रख सकता हूँ, देखो, और ये उंगली फैलाओ, देखो ये कहाँ रहा है, बाहर की ओर, आउटवर्ड यानी डॉट, ठीक। अच्छा, अब इसी प्रकार से किसके कारण, R2 त्रिज्या वाले वृत्त के कारण कितना आ जाएगा, B2 बराबर कितना आ जाएगा, μ0/2, I/2 हो जाएगा ना, इसमें करंट I2/R2। इसका डायरेक्शन कैसे होगा, देखो इसमें भी करंट ऐसे बह रहा है, इसके कारण देखो करंट ये अंगूठा रख दो इसे, ये बाहर की ओर, इसमें भी इक्वेशन नंबर सेकंड में ये भी आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड, ये भी बाहर की ओर। तो दोनों कैसे होंगे, दोनों बाहर की ओर है ना, देखो चेक करो, इस पर रखो बाहर की ओर, इस पर रखो, इधर करंट बह रहा है तो इधर रखो बाहर की ओर, तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो बी नेट, उल्टा लिखने चल रहे हैं सर जी ज़्यादा। बी नेट बराबर क्या हो जाएगा, B1 + B2। बात समझ में आ रहा है, दोनों को क्या कर लो, जोड़ लो, बस खत्म, है ना। दोनों में कहीं ना कहीं क्या है, μ0/2 कॉमन है, अंदर हो जाएगा I1/R1 + I2/R2। ये हो गया क्वेश्चन। क्या समझ में आ गया, बी नेट नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी नोट करिए। चलिए नोट करते रहिए। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, बना दूँ जी सर, बनाइए जल्दी से क्वेश्चन। मिटा दिया जाए, यस सर, अच्छा सर मिटा दें, नो सर मिटा दिया जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हमारे पास एक कुंडली थी, है ना, ऐसे थी, ध्यान समझो, ऐसे एक कुंडली थी, मतलब एक कुंडली था ना, उसके सेंटर पर कितना आया, ध्यान समझो, B बराबर सर जी आया था μ0/2 I/R। R क्या था, इसका रेडियस था। अच्छा मैं अगर ऐसे कह दूँ कुंडली है, ऐसे भी तो कुंडली होती है, ऐसी ही तो है कुंडली, ये बात समझना। एक स्प्रिंग देखे हो ना, स्प्रिंग ऐसे, जी सर ध्यान से देखो, अगर ऐसे इधर से झाँकोगे ना ऐसे, तो ऐसे आपको वृत्त दिखेगा, क्या दिखेगा, वृत्त, ध्यान समझना। ऐसे आप देखोगे ना, ऐसे सामने, अगर ये स्प्रिंग ऐसे पकड़े हो ना, तो अंदर ऐसे गोल गोल देखो, ऐसे गोल गोल ऐसे रहता कि नहीं रहता, देखियो ना। अच्छा अगर उसमें देखोगे ना, तो पता नहीं, देखो ऐसे बहुत सारे उसमें लूप बने होते हैं, तो मैंने एक के कारण ज्ञात किया है इतना। और अगर कोई कुंडली में फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, 1 2 3 4 ऐसे देखो, ऐसे पहला लूप,
स्प्रिंग में देखो पहले आगे गोल गोल एक, उसके जस्ट पीछे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे बहुत सारे होते हैं ना। उन सभी के कारण अगर मान लेते हैं इसमें n लूप हैं, मतलब n ऐसे कुंडली है, तो इसके कारण इन सभी के कारण उसके सेंटर पर कितना होगा, तो हो जाएगा n। यहाँ n से गुणा कर देना, बस कितने से गुणा कर देना, n से। क्या क्लियर हो गया जी सर। n क्या है, इसमें फेरों की संख्या है। अगर एक है तो यहाँ एक n का मान है कि अगर दो हैं ये दोनों तो दो हो जाएगा, तीन तो तीन। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारे पास। क्वेश्चन ऐसा है, मैं बना दे रहा हूँ, मुझे तो कोई थोड़ी दिक्कत है, दिक्कत आपको भी नहीं होनी चाहिए सर। ओहो, ये ठीक है ना, ये ध्यान समझो, ये है, इसमें करंट बह रहा है आई, ऐसे करंट बह रहा है ये, ठीक है ना। क्वेश्चन यही है, इसके सेंटर पर देखो, ध्यान समझना, इसके सेंटर पर जिसका रेडियस यहाँ पर मान लेते हैं कितना आर है, इस पॉइंट ओ पर मुझे ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड का मान। ध्यान समझना, चेक करो क्वेश्चन, यही है क्वेश्चन। ऐसे एक वायर बना हुआ है ऐसे, और कह रहा है इस वायर में कि इसमें ऐसे करंट बह रहा है, इन सभी के कारण इस पॉइंट पर हमें क्या ज्ञात करना, मैग्नेटिक फील्ड का मान। चलिए बच्चे ट्राई मारे, नहीं मारे, चलो ओके कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान समझना, तीन लूप हैं, है ना, लूप नहीं सॉरी, एक आपका स्टेट वायर वाला फार्मूला लगेगा, ये एक आपका ये लूप वाला लगेगा, और ये फिर स्टेट वायर वाला लगेगा ना। तो पहले हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं वन के कारण, है ना, यानी ये स्टेट वायर के कारण, इस वाले के कारण। अच्छा इसके कारण ज्ञात करो, ध्यान समझो, ये देखो इससे लाइन ज्वाइनिंग पर है ना, अभी हमने बताया था ना, लाइन ज्वाइनिंग पर इसके कारण इस पर ज्ञात करोगे तो B1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। हाँ या ना जी सर। कैसे, फार्मूला ये कहता है, देखिए B1 बराबर, इसके कारण देखो इस वाले के कारण इस सेंटर पर ज्ञात करोगे तो मान लो B1 आता है, तो B1 बराबर क्या कहता है फार्मूला, म्यू 0 अपान बोलिए 4 पाई आई अपान ए, और क्या होता है साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये तो होता है। और यहाँ पर अगर चेक करोगे, यहाँ पर रखोगे ना, इस पॉइंट से ये लोगे, इस पॉइंट से ये लोगे, तो दोनों θ1 और θ2 बराबर क्या हो जाएंगे, 0। θ1 θ2 बराबर 0, तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो कुल मिला के ये 0, तो ये सब 0 हो जाएगा। B1 बराबर क्या आ गया, 0। क्या समझ में आ गया। अब हमें इसके कारण इस पर ज्ञात करना है ना, दूसरे वायर के कारण ज्ञात करना है, इस वाले के कारण सेंटर पर ऊपर, तो कितना आ जाएगा, इसको B2 मान लो। B2 बराबर फार्मूला क्या बताया गया, सेमी सर्कल के लिए, पहले फुल सर्कल के लिए याद करो, क्या बताया गया था, म्यू 0 अपान 2 आई अपान ए, ये था ना, आई अपान ए का मतलब यहाँ पर आर हो जाएगा। ये फुल के लिए था, ये तो हाफ है ना, तो 1/2 से क्या कर देंगे गुणा, ठीक है ना। तो आई अपान आर, आई करंट आई में आई बह रहा है, तो कितना हो जाएगा, म्यू 0 अपान 2 दूनी 4 आई अपान आर। बात समझ में आ गया। चलिए ये हो गया इस वायर के कारण इस पर। अब इस वायर के कारण अगर इस पर ज्ञात करेंगे तो ये भी तो वही θ1 θ2 बराबर 0, यानी थर्ड के कारण हम ज्ञात करेंगे तो B3 बराबर क्या आ जाएगा, 0। आई बात समझ में, क्लियर हो रहा है जी सर। तो अब हम नेट ज्ञात करना चाहते हैं, है ना, बी नेट, है ना, बी नेट एट पॉइंट किस पर, ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा बी नेट बराबर कितना हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 डायरेक्शन के अनुसार। ध्यान समझना। अच्छा B1 का मान तो 0 है, तो डायरेक्शन कोई देखने का मतलब ही नहीं बनता है जी सर जी। और B3 का मान भी सर 0 है, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। बचा कौन सा, B2 अकेले बच रहा है। देखो करंट ऐसे जा रहा है। अब देखो करंट ऐसे जा रहा है ना, ऐसे तो ऐसे रखा उठा है, ऐसे देखो कहाँ जा रहा है, देखो अंदर की ओर, है ना, इनवर्ड। तो B3 का मान कितना है, म्यू 0, हाँ म्यू 0 अपान 4 आई अपान आर, ठीक है। इसका डायरेक्शन कहाँ की होगा, कुल मिला के आ जाएगा म्यू 0 अपान 4 आई अपान आर, और कैसा होगा, इन वाइड, मतलब क्रॉस, अंदर की ओर। बात समझ में आ गया। ये क्वेश्चन था। चलिए ऐसे में एक दो क्वेश्चन और कराता हूँ। क्लियर हो गया, मिटा दिया जाए। ओके सर। आपके बोर्ड लेवल का एक क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, करा दें। 2-3 क्वेश्चन है, मैं करा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये है मेरे पास, अच्छा क्वेश्चन था, देखते हैं कितने बच्चे इसको सॉल्व कर पाते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। और हमें यहाँ पर सेंटर पे यहाँ पर ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड का मान। ये
ये क्वेश्चन ऐसे आपका दिया हुआ है और ये कह रहा है ना कि यहाँ से देखो, इसको ऐसा लग रहा है जैसे पीलिया पकड़ लिया हो ना। जी सर, चलो ऐसे सब कुछ मैं बना दे रहा हूँ। ये अल्फ़ा है, चलो अल्फ़ा मैं बाहर दर्शा दे रहा हूँ। अब देखो पूरा एंगल अल्फ़ा हो गया, यहाँ से है ना ये रेडियस हो गया R1, ये मतलब सेंटर हो गया ना, ये कहीं ना कहीं ये रेडियस कितना हो गया R2, ठीक है। और इसमें सभी में करंट ऐसे क्लॉकवाइज बह रहा है, ऐसे करंट, ठीक है, ऐसे ऐसे करंट कितना बह रहा है इसमें, I कितना कह रहा है, I। बात समझ में है? चलो इसके कारण इस सेंटर यहाँ पर मुझे ज्ञात करना है मैग्नेटिक फील्ड का मान। ट्राई मारे बच्चे, ट्राई करें ट्राई करें ट्राई करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। अगर आप में दम है ना, दम है ही है, ठीक है। अरे वो दम नहीं चाहिए कि क्लास वाला वो ना जिसमें मुक्का शुरू हो जाता है, वो वाला दम नहीं चाहिए भाई। माइंड का खेल है, माइंड का। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैं अगर इसको तोड़ के सॉल्व करूँ, देखो पहले एक ये सर्कल बन रहा है, हाँ है ना, ये सर्कल बन रहा है ना। जी सर, कंफर्म? क्या यहाँ पर कुछ ऐसा कह रहा है 30 60 90, ऐसा कुछ कह तो रहा नहीं है। तो क्या किया जाए सर, क्या किया जाए, क्या किया जाए? चलो करते हैं यार, ध्यान समझो। इसको 1 मानो, इसको 2 मानो, इसको क्या मान लो 3 मानो और इसको 4 मानो। बात समझ में आ रहा है ना? तो ये हाफ है ना। अगर हाफ सर्कल होता तो यहाँ पर दे देता डायरेक्ट अल्फ़ा का मान कितना हो जाता। देखिए अगर ये हाफ सर्कल है ना, देखो इस सेंटर पर है ना, इसका मान कितना हो जाता है बोलो, 180 कितना हो जाता है, 180 है ना। ये सभी एंगल जोड़ लें तो कितना आ जाएगा 180, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, वहाँ पर अल्फ़ा दे रहा है। तो मतलब ये वाला कंडीशन हमें लगाना। देखो ये वाला अभी जो हमने बताया था, ये अल्फ़ा वाला। तो इसके लिए फार्मूला क्या आया था बताओ, बोलो। b बराबर आया था μ0/2 है ना, और क्या था I/r इंटू थीटा। क्या ऐसा आया था? हाँ या ना, चेक कर लो, चेक करो 1 मिनट। ओके सर, ठीक है। क्लियर हो रहा है? चेक कर लो इसको 1 मिनट। चलिए देखिए, वायर तकलीफ दे रहा है। चलो ध्यान समझो, ये कितना था, ये μ0/4 पाई था ना, 4 पाई और I/r इंटू थीटा था ना। चलो ठीक है, ये कंडीशन लगाना है। देखो 4 पाई तो रहेगा ही ना, थीटा की जगह पे यहाँ पर क्या है, अल्फ़ा है, बस इतना ही तो केवल अंतर है। जी सर, तो चलिए ध्यान समझो। पहले हम 1 के कारण ज्ञात कर रहे हैं, है ना। वायर किसके कारण, ये जो वायर 1 है इसके कारण है ना। 1 वाली वायर के कारण कितना होगा, उसी पॉइंट पर है, तो B1 मान लो, B1 बराबर 0 आ गया। समझ में आ रहा है? देखो ये वायर है ना B1, ये वायर, और उसी के सेंटर पर ये देखो, उसी के एक्सिस पर ज्ञात करो, तो इसके कारण तो 0 हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम B3 वाले के कारण करें, है ना, दूसरा 3 वाले वायर के कारण, तो B3 मान लो, B3 बराबर भी 0 आ जाएगा। देखो ये यहाँ तक है, उसी के सेंटर पर, मतलब उसी के एक्सिस पर ज्ञात कर रहे हो, ये हो गया 0। अब हमें ज्ञात करना है 2 के कारण, है ना। दूसरे वाले के कारण ज्ञात करेंगे तो B2 बराबर कौन सा फार्मूला लगे, देखो ये वाला ना, जो लास्ट में तीसरा वाला हमने बताया था ना, ये वाला, ये यहाँ पर ये एंगल कितना था, थीटा वगैरह माना तक गया था ना। ये जिसके फिक्स ना हो कि ये हाफ है कि 1/4 है, फिक्स ना हो, वो वाला फार्मूला लगेगा। तो ये देखो, इसके कारण इस पर ज्ञात करेंगे कितना आ जाएगा, μ0/, क्या होता है 4 पाई, ये तो होता है, और I है ना, इसमें करंट कितना बह रहा है, करंट बह रहा है I का, ठीक है। I/, क्या होता है R, है ना, उसके बाद कितना अल्फ़ा। बात समझ में आ गया? तो R की जगह पे यहाँ पर ये देखिए, ये कितना है R2, तो हो जाएगा R2, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से हम इसके कारण ज्ञात करेंगे 4 वाले के कारण, तो कितना आ जाएगा B4 बराबर कितना आ जाएगा μ0/4 पाई, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद I/r1 है ना, कितना हो जाएगा अल्फ़ा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। देखो क्योंकि एंगल अल्फ़ा था, वहाँ थीटा था, यहाँ अल्फ़ा था यहाँ पर, बस ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्शन देखना है, किसका किधर की ओर है, इसके कारण तो कोई मतलब ही नहीं। इसका देखो कहाँ, इधर की ओर ना, तो अंगूठा इधर की ओर रखना है, देखो इधर की ओर ना। सर ये कैसे रख रहे हैं, ये देखो, ये कहाँ है, अंदर की ओर है ना। देखो 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 देखो, ये कहाँ है, अंदर की ओर, इनवर्ड यानी क्रॉस। अच्छा, इसके कारण ज्ञात करोगे, इसके कारण इस पर डायरेक्शन ये है ना, देखो ये देखो 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 कहाँ हो रहा है, बाहर की ओर, आउटवर्ड,
तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, है ना, क्या हो जाएगा, ये हो गया, एक इनवर्ड एक आउटवर्ड। तो बी नेट कितना हो जाएगा, बी नेट अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा B1 प्लस B2, है ना, प्लस B3 और प्लस B4, ये तो होगा। देखो B1 और B3 के कारण ये B1 और B3 तो 0 हो गया, बचा क्या हमारे पास, B2 और B4, ये तो हुआ जी सर। अब B2 का मान देखो, B2 का मान कहाँ है, अंदर की ओर, है ना। अब B4 का मान कहाँ है, बाहर की ओर। लेकिन अब यहाँ पर किसको प्लस किसको माइनस माने, है ना, कौन ज़्यादा होगा कौन कम। तो देखिए यहाँ पर जिसका देखिए सब कुछ सेम है, देखो μ0/4 पाई, μ0/4 पाई, आई भी सेम है, अल्फ़ा भी सेम है, R1 R2 डिफरेंट है, जिसका R2 ज़्यादा उसका क्षेत्र कम, हाँ समझिए, जिसका R2 ज़्यादा उसका क्षेत्र कम, यानी जिसका रेडियस, सॉरी कहते हैं रेडियस जिसका ज़्यादा उसका चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा उस पॉइंट पर कम। तो R2 वाला ज़्यादा है, रेडियस देखो R2 ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा कम, ये हो जाएगा ज़्यादा। तो यहाँ B4 पॉजिटिव में लिख दो और B2 नेगेटिव में, यानी μ0/4 पाई I/R1 माइनस μ0/4 पाई I, यहाँ अल्फ़ा नहीं लिखा गया ना, यहाँ R1 अल्फ़ा, ठीक है, अपान R2 बाहर, अल्फ़ा दोनों में कॉमन कर लो बस, μ0/4 पाई कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, I अल्फ़ा कॉमन हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। क्या क्लियर हो गया, बी नेट। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ओके सर, मिटा दें, जी सर, मिटा दिया जाए, ओके। चलिए क्वेश्चन ये है मेरे पास, मैं क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, ट्राई मारिएगा बच्चों। ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, बोर्ड का ही है, कोई अपने तरफ से नहीं बना रहे हैं इसको, नहीं सोचो कि बहुत टफ क्वेश्चन है, बोर्ड का। इसका मतलब आपको करना ही करना है, सीखना ही सीखना है, ये ठीक है। यहाँ पर I1 दे रहा है, ऐसा क्वेश्चन दे रहा है मैं, ठीक है, ये I1 और ये इसका सही, ये हाफ सर्कल है, ये कैसा है, हाफ सर्कल है भाई, ये हाफ सर्कल सही बना दिया जाए, ये हो गया, ठीक है, ये हाफ सर्कल है, ठीक है, इसमें करंट ऐसे बह रहा है, ठीक है जी सर। और इसका रेडियस कह रहा है इसके सेंटर से इस पॉइंट O पर ये रेडियस स्मॉल r हो गया, यहाँ ये भी r होगा, ये भी r होगा। देखिए ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित तार में धारा I, है ना, के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। धारा I के कारण कहाँ पर, ध्यान देखिए, I के कारण किस पर, एक मिनट, O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, ऐसा क्वेश्चन है, कह रहा है। तो चलिए यहाँ पर वही प्रोसेस 3 भाग में डिवाइड करते हैं, इसको 1, इसको 2 और इसको 3। तो पहले 1 के कारण, क्या अब भी 1 के कारण 0 होगा, नो सर। अगर ये वायर होता, ये वायर है, यहाँ कहीं पूछते हम, यहाँ कहीं ज्ञात करते तो 0 होता, लेकिन अब की बार यहाँ पूछ रहा है ना, तो कंडीशन कौन सा लगेगा मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा देखिए। हमने याद करो, ये कंडीशन था, देखो इधर थोड़ा समझ लो अच्छे से, ये है आपका A और पॉइंट B, ध्यान समझना। यहाँ पर इसके मिड पॉइंट से हम जो लोग जब ज्ञात किए थे, ये और ये θ1 और ये θ2। तो उस कंडीशन में B बराबर क्या था हमारे पास, ध्यान समझो, B बराबर μ0/4 पाई, है ना, और क्या हो जाएगा I/, ये डिस्टेंस यदि A था तो ये A और साइन θ1 प्लस साइन θ2, ऐसा ही तो था। लेकिन अब की बार देखो, इसी एक वायर के एक बिंदु से पूछ रहा है, इसका मतलब की बार ऐसा कंडीशन दे रहा है, ये दे रहा है ना, तो ये एंगल तो रहेगा θ2, है ना, एक एंगल रहेगा θ2 ये वाला, और θ1 बराबर क्या हो जाएगा 0, बात समझ में आए। तो θ1 बराबर 0, तो कहीं ना कहीं फार्मूला क्या लगेगा, μ0/4 पाई I/A, और क्या हो जाएगा बताइए, साइन θ1 की जगह 0 प्लस साइन θ2, ये हो जाएगा, बात समझ में आ गया। तो फार्मूला क्या आ जाएगा, μ0/4 पाई I/A इंटू साइन θ, ये वाला फार्मूला लगा दो, θ1 θ2 चाहे जो कह दो, क्योंकि एक ही θ बचा है ना। तो ये हो गया B का मान, ये वाला फार्मूला लगेगा इस वायर के कारण, यही फार्मूला लगेगा इस वाले वायर के कारण, है ना, लेकिन इसके कारण तो दूसरा वाला फार्मूला लगेगा, बात समझ में आ गया। चलिए सॉल्व किया जाए, ओके सर।
चलिए अब पहले हम बात करते हैं इस वाले के कारण, नंबर 1 के वाले के कारण। चलिए 1 वाले वायर के कारण ज्ञात करेंगे, इस पर क्या ज्ञात करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का मान तो मान लेते हैं B1। तो B1 बराबर क्या होगा, μ0/4 ध्यान समझिए, पहले पूरा फार्मूला लिख दे रहे हैं, I/R sin θ1 प्लस sin θ2। क्या समझ में आ रहा है जी सर। तो यहाँ पर एक थीटा तो आपका क्या हो जाएगा 0, एक थीटा आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ओके सर। चलिए चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। μ0/4 I/R sin θ1 प्लस sin θ2, ठीक है ना। चेक करो इसको 1 मिनट, तो सवाल सही लग रहा है। चलिए ठीक है, बढ़िया सवाल गलत नहीं है, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए। अच्छा एक बात याद करो, अगर मैं इस वायर के कारण इस पर ज्ञात भी करना चाहूँ तो देखिए कितना होगा, ध्यान समझो। ये वायर और ये वायर सेम है ना, करंट दोनों में सेम है। इसके कारण इस पर ज्ञात करूँगा, ध्यान समझना, तो डायरेक्शन किधर की ओर होगा, ये देखो अंदर की ओर। इसके कारण इस वायर के कारण इस पर ज्ञात करूँ, डायरेक्शन कहाँ होगा, बाहर की ओर। बात को समझो, क्या मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है कि नहीं, पहले इस बात को समझा जाए। इस वायर के कारण इस पर ज्ञात करोगे, जो भी मान आएगा, मैं मान रहा हूँ जो भी मान आएगा, ठीक है ना, मान लेते हैं जो भी मान आएगा, क्योंकि यहाँ से तो एंगल एक तो 0 हो जाएगा, एक एंगल यहाँ से बचेगा, है ना। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, मुझे मालूम नहीं, मैं मान ले रहा हूँ थीटा। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा, μ0/4 I/R। एक एंगल तो 0 हो जाएगा, क्योंकि भी हमने बताया ना, देखिए ये वाला, क्योंकि यहाँ वाला एंगल रह ही नहीं गया, केवल ये वाला बचेगा। तो एक एंगल मान लो ये sin थीटा, दूसरा वाला 0 हो गया, खत्म, इतना बचा। चलो ठीक है, एंगल मुझे ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि देखो ये इधर की ओर, अब देखो इसके ऐसे रखोगे ना, देखो डायरेक्शन देखो, ये इधर की ओर, जो भी मान आएगा वो किधर की ओर होगा, इनवर्ड होगा, इनवर्ड अंदर की ओर होगा। अच्छा, इसके कारण इस पर ज्ञात करोगे, सेम वही प्रोसेस, देखो ये एंगल कितना मान लो थीटा, ये भी देखो, इसके कारण इस पर ज्ञात करोगे बाहर की ओर, जितना इसके कारण इस पर, जितना अंदर की ओर, उतना ही इस वायर के कारण इस पर कहाँ होगा, बाहर की ओर। तो दोनों का, यानी अगर इसको हम B3 कह दें तो B1 ये B3 बराबर B1 के होगा कि नहीं होगा, दोनों का परिमाण बराबर है। इसके कारण इस पर जितना मान होगा, उसके कारण जितना मान इस पर होगा, दोनों परिमाण में तो बराबर है, लेकिन एक अंदर की ओर एक बाहर की ओर, तो नेट क्या हो जाएगा 0, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि B1 तथा B3 के कारण है ना, B नेट क्या हो जाएगा 0, केवल इसके और इसके कारण। अब बचा केवल किसके कारण है, इस सेमी सर्कल के कारण। तो सेमी सर्कल के कारण वाला फार्मूला लगा दो, यानी ये B2 के कारण, ये B1 और ये B3 था। चलो ये ठीक है, B2 के कारण कितना हो जाएगा, μ0/ सेमी सर्कल वाला फार्मूला लगा दो। μ0/ क्या होता था, बोलो, 2 है ना, μ0/2 I/ क्या चीज़, रेडियस स्मॉल r इंटू हाफ है, तो ये 1/2 कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, μ0/ है ना, μ0/4 I/R। ये हुआ, बात समझ में आ रहा है जी सर। तो एक काम करो, इसको चाहो तो सॉल्व करो, चाहे तो ये छोड़ दो, बस ये उत्तर कर दो, है ना। B नेट यही हो जाएगा, क्लियर हो गया, क्योंकि इसके और इसके कारण तो 0 हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप बना के करिएगा, ठीक है ना। तो इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।